तो देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और जब से प्रवासी मजदूरों का बिहार आना शुरू हुआ है तब से कई गुना इजाफा हो गया है संक्रमण में। और जो रिपोर्ट आ रही है देश दुनिया से और WHO का जो कहना है उसके अनुसार कोरोना के साथ ही हमें जीना सीखना पड़ेगा, शायद ये जीवन भर हमारे साथ ही रहेगा जैसे HIV रह गया। तो ऐसे में क्या उपाय है कोरोना से बचने के लिए, इसको लेकर भी देश दुनिया में रिसर्च चल रहा है। आदिवासी समाज बिल्कुल इससे संक्रमित नहीं हो रहा है, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ से भी खबर आ रही है कि शहरों में ज़रूर कोरोना का संक्रमण हो रहा है, लेकिन जो गांव में, जंगल में, पहाड़ों पर जो आदिवासी रहते हैं वो संक्रमित नहीं हुए हैं। तो क्या वो कोई उपाय कर रहे हैं? इस पर भी रिसर्च हो रहा है कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा काढ़ा पी रहे हैं, कौन सी दवाई खा रहे हैं कि वो संक्रमित नहीं हो रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए जाने माने समाज विज्ञानी मेरे साथ एस नारायण जी हैं, इनसे बात करते हैं जो एक रिसर्च के बाद नतीजे पर पहुंचे हैं। क्या कारण है कि आदिवासी संक्रमित नहीं हो रहे हैं कोरोना से? देखिए, आदिवासियों का जो जीवन शैली है वह शहरी जीवन शैली से बिल्कुल भिन्न है। वो प्रकृति के बहुत करीब हैं और वो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून पावर जो है वो स्ट्रांग है और इससे उनके पास कोई बीमारी नहीं होती है। कोरोना के पहले भी जो बीमारियां हुई उस समय भी उनके बीच बहुत कम बीमारी हुआ। तो उसके लिए वो जो कुछ प्रयोग करते हैं, ये अभी हम लोग ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हमारा रिसर्च चल रहा है। झारखंड का रिसर्च पे हमारे पास कंक्लूड हम लोग कर चुके हैं। उसमें जो सामने आया है वो ये आया है कि वो आदिवासी जो हैं झारखंड के, वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों काम के लिए इन वस्तुओं का, ये 14 वस्तु है जो उनके आदिवासियों के बीच पाए जाते हैं। तो और कुछ कॉमन है जो कि शहरों में भी पाए जाते हैं, हम लोगों के बीच भी पाए जाते हैं। तो इसका अगर उपयोग, वो कहते हैं कि वो सदियों से इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं जब इस तरह की महामारी आती है तब, और इसी से वो अपना बचाव करते हैं। और ये मुझे सत्य प्रतीत होता है क्योंकि आप देखिए झारखंड में भी तो ज़्यादातर अर्बन सेंट्रिक है ये बीमारी कोरोना। तो वहाँ जो ट्राइबल एरिया है वहाँ से जो मेरे पास रिसर्च डेटा है वो बताता है कि अर्जुन के पेड़ का छाल, बकास का पत्ता, लौंग और अमरूद पत्ता, अदरक और फिर बिलोर और चीनी, दालचीनी, छोटी इलायची, तुलसी का पत्ता, सीज का पत्ता और रेंगनी और गुड़ और भेंट का पत्ता, गुड़ और लेमन घास, इसको मिलाकर ये 100-100 ग्राम, सब प्रत्येक 100-100 ग्राम का होना चाहिए वजन में, और ये 7 लीटर पानी में डालकर शाम को आप धीमी आंच पे चढ़ा दें जैसा वो करते हैं। तो धीमी आंच पर चढ़ाकर रात भर छोड़ देते हैं। ये सुबह कोई ½ लीटर के बराबर पानी सूख कर हो जाता है और उसके बाद उसको एक छोटे कप में वो खाली पेट में पीते हैं। 2 दिन पी लेते हैं तो उसके बाद होने का कोई कोरोना, यानी केवल 2 दिन ही इस काढ़े का इस्तेमाल करना, 2 दिन ही इस काढ़े का इस्तेमाल करना है 1 महीने में, तो पूरा महीना आपको नहीं होगा। फिर दूसरे महीने के लिए फिर 2 दिन का आपको इस्तेमाल करना होगा, तो ये कोरोना आपको नहीं होगा। यानी 2 दिन अगर काढ़ा ये पी लिया जाए तो कोरोना के संक्रमण से आदमी बच सकता है। अगर संक्रमित पहले से है तो ठीक भी हो सकता है। ठीक भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर नहीं हुआ है तो उसको नहीं होगा, प्रिवेंटिव होगा, और अगर हो गया है तो ये क्यूरेटिव होगा। तो ये जनहित में है। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ये होगा अर्जुन पेड़ का छाल, बकास पत्ता, लौंग, अमरूद पत्ता, अदरक, गिलोय, दालचीनी, छोटी इलायची, तुलसी पत्ता, सीज पत्ता, रेंगनी, भट्टा का पत्ता, गुड़ और लेमन घास, ये सब 100-100 ग्राम 7 लीटर पानी में डालकर इसको उबालना है। तब तक उबालना है जब तक ये ½ लीटर ना हो जाए। उसके बाद आप कप में डालकर, छोटा कप में डालकर खाली पेट में सुबह में पी लीजिए। तो आपको पूरा भरोसा है कि शहरी लोगों पर भी ये काम करेगा नुस्खा? हम मुझको भरोसा है कि करेगा काम,
इसलिए क्योंकि जब वहाँ पे काम कर रहा है तो ह्यूमन सिस्टम तो एक ही है ना, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल हो। तो जब वहाँ काम कर रहा है तो यहाँ भी काम करेगा। तो आपने सुन लिया, एस नारायण जी का रिसर्च आपने देख लिया। ये कह रहे हैं कि ये रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आपको कोरोना के साथ ही जीना है और बचाव करते रहना है, एहतियाती कदम उठाना है। तो एक ऐसा काढ़ा आदिवासी बनाकर पीते हैं इस तरह की महामारी में, जो उनको बचा कर रखता है। उसी काढ़े को अगर आप पिएंगे तो आप भी बच सकते हैं कोरोना के संक्रमण से। और इनका तो यहाँ तक दावा है कि अगर कोरोना से संक्रमित हो भी गए हैं तो आप इस काढ़े को पी लेंगे तो शायद आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो एक बार आजमाने में कोई बुराई नहीं है। और इन्होंने बता ही दिया है कि क्या क्या चाहिए। जो सारी चीज़ें हैं, अर्जुन का पेड़ का छाल, बकास का पत्ता, लौंग, अमरूद का पत्ता, अदरक, गिलोय, दालचीनी, छोटी इलायची, तुलसी पत्ता और सीज का पत्ता, रंगौनी का पत्ता, भट्टा का पत्ता, लेमन घास, ये तो सारी चीज़ें आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी। और आप इसका काढ़ा बनाइए, इसका इस्तेमाल करिए और कोरोना के संक्रमण से लड़िए, अपने को सुरक्षित रखिए।